हम चर्चा करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की, तो समझने का प्रयास करिएगा। आधुनिक भारत का इतिहास पूर्वांचल चौराहे पर चल करके वहाँ पर मध्यकालीन इतिहास पर 3 मार्च 1708 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु 1707 है कि 1808 है, आप देख लीजिएगा। उसकी मृत्यु औरंगजेब की अहमदनगर में हो जाती है। मुगल साम्राज्य के पतन होने के कारण उत्तर दुकान पर वहाँ पर जिधर हम थे आगे वहाँ पर दक्षिण तरफ बढ़ता चला गया और उत्तर मेरी तरफ ध्यान नहीं दे पाया। ठीक, मुगल सामने ठाकुर वहाँ पर औरंगजेब की राजनीति में राजपूतों की सेवा नहीं मिल पाई और कालीगुंटी के पास वहाँ केंद्रीय प्रशासन का अभाव पाया जाता है। सही बात करें तो वहाँ धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। साम्राज्य के पतन होने के पीछे जो मुख्य कारण था वो था विदेशियों के आगमन का मुख्य कारण। अकबर औरंगजेब का पुत्र था। रामनरेश के पास अकबर की नीतियों का प्रबल विरोधी था और अकबर नीतियों का औरंगजेब की नीतियों का प्रबल विरोधी था। बात करते हैं बहादुर शाह प्रथम की 1707 से 1712 ईस्वी में आगे जाकर सुभाष की दुकान के पास वहाँ पर 65 साल की उम्र में राजा बना और अपनी शांतिप्रिय नीति का उसने कहा कि शांतिप्रिय नीति का उसने पालन किया। उसे शांतिप्रिय 65 साल की उम्र में राजा बना और होता क्या दोस्तों की शांतिप्रिय नीति का क्या था। शांतिप्रिय नीति का सम्मान, एक सेकंड दोस्तों, 65 साल के लिए उम्र में शांतिप्रिय के लिए फेमस था। आगे में बगल में मोटका से बाहुबली से दोस्ती, जिसमें मराठों की मैत्रीपूर्ण उसकी दोस्ती थी। तथा सफ़ेद घर पर साहू को कैद कर उसने रखा था। साइकिल गुंटी पर वहाँ पर जाकर जिला जिसमें अर्थात जजिए कर उसने समाप्त कर दिया और अब आगे अपने गांव में लाल बहादुर अर्थात बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान चलाया और मारा गया। ठीक, जहांदार शाह की बात करते हैं तो 1712-1713 ईस्वी में जहांदार शाह जो आते हैं वहाँ पर जुल्फ़िकार की सहायता लिया और सिंहासन पर वह बैठ गया और जय माँ जो माता जी का मंदिर है वहाँ पर, और राजा बनने पश्चात वजीर बनाया उन्हें वजीर बना दिया और इसका संबंध वहाँ पर लाल कुमार नामक महिला से था। जुल्फ़िकार खान ने जजिया और ओहदों की धुआंधार बंटवारों पर रोक लगाई। आगे चेक स्टाइल पर भू राजस्व वसूली के लिए ठीके दिए उसने। अगर उसके पास अफीम ऑफिस में नीतियों के सवाई राजा जयसिंह की राजा की उपाधि दिया। आगे उसके बैनर के पास में वहाँ पर जाकर जीत गया। अजीत सिंह को मलवा नीचे अर्थात वहाँ पर महाराजा की उपाधि दी जाती है और साथ ही गुजरात के सूबेदार बनाया गया उसको। और चौराहे पर जाकर वहाँ मराठों को चौथ और सरदेशमुख को वसूलने का अधिकार दिया था इसने, परंतु वसूली मुगल अधिकारी करते थे। फर्रुखसियार की बात करें तो फटा बैनर शशांक का वहाँ माथाचोद है वो भोसड़ी का, उसके पास में अब्दुल्ला हुसैन शाह ये सब क्या थे, किंग मेकर थे। सैयद बंधुओं को सम्मान देने के लिए फारूक ने अब्दुल्ला से अरुणाचल प्रदेश बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश को वाजिर बनाया। अरुणाचल प्रदेश बिहार एक ही साइड में समझिए, एक ही रेखा में, समांतर रेखा में, तो वाजिर बनाया। और हुसैन हैदराबाद में और मीर बख्शी से बात करते हैं तो महाराष्ट्र वहीं बगल में है, तो वहाँ से मतलब मीर बख्शी को बना देता है। ठीक, उत्तरोत्तर मुगल काल में गुटों की संख्या जो शासक निर्माता के रूप में जानी जाती है उसमें तुरानी, ईरानी, हिंदुस्तानी, मुसलमान 3-4 गुट थे। तुरानी गुट की बात करते हैं तो आगे तुरान माओ के पास में वहाँ पर चलते हैं अपने गांव में। तुरान माओ के पास में वहाँ पर निजामुल मुल्क और चिनकलीज खां को दक्कन के 6 मुगल सूबों की सूबेदारी से प्रदान की और औरंगजेब को अपना मुख्यालय बना था। और उसके आगे मंदिर पर जाकर के जगदाती पहाड़ वाली माँ के पास में जुल्फ़िकार की हत्या करवा दी इसने। क्या किया, जुल्फ़िकार की इसने हत्या करवा दिया। उसके बाद दोस्तों सैयद बंधुओं की श्याम मेडिकल, वहीं पर श्याम मेडिकल, वहाँ पर सैयद बंधुओं ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को मेडिकल में पराजित किया और अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फारूक से कर दिया। बंदा बहादुर की बात करते विजयनाथ के घर पर चलते, वहाँ पर जिसकी हत्या कर दी गई थी। और दिल्ली की संधि की बात करते हैं तो एनी बेसेंट के पास में चलते एनी बेसेंट पास में वहाँ पे एटीएम है, तो जिसमें वहाँ पर पेशवा बालाजी विश्वनाथ जिसमें मुगलों के साथ हो रहे थे संघर्ष में सहायता करेगा तो बदले में उन्हें रियासत देगा। यह प्रस्ताव सैयद बंधु हुसैन जो शासक निर्माता की भूमिका निभाते हैं उनसे और मुगल फारूक के बीच में संघर्ष चल रहा था तब दिया था सैयद बंधु को। किसको, सैयद बंधु को। ठीक, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे मोहम्मद शाह की हम बात करते हैं। किसकी, मोहम्मद शाह की हम बात करते हैं। जिसमें हमने क्या देखा, जिसमें हमने देखा कि मोहम्मद शाह से 1719 से
48 है, शायद 48 है कि 38 है। वहाँ पर मिठाई कोने जो बनती है, वहाँ पर पनीर, वहाँ पर रोशन अख्तर सईद बंधुओं के सहयोग से राजा बना। अब मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम राजा था। मिर्सातपुर की बात करते हैं, अपने मामा के घर मिर्सातपुर निजामुल की बात करते हैं। नानी छत पर, मामा की छत पर वहाँ मिर्सातपुर सईद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र के कारण आरंभ हुआ था। अब बंधुओं की हत्या हो गई और मुसलमान ने अपना वाजिर बना दिया इसको। परंतु दरबार में चापलूसी तंग आकर वह दक्षिण भारत चला गया और वहाँ से कभी वापस नहीं आया। हैदराबाद की संधि की बात करते हैं, तो हैदराबाद की संधि की बात करते हैं हिमांशु पंडित घर पर। किसके? हिमांशु पंडित घर पर वहाँ पर हैदराबाद की स्थापना, तो वहाँ पर फेंक देता है। हैदराबाद की स्थापना से निजाम मुल्क और चिनखलीज खान ने किया था इसकी स्थापना। और बंगाल को ने वहाँ पर मुर्शिद कुली खान ने इसकी स्थापना किया था दोस्तों। आगे हम बात करते हैं प्राचीन भारत में स्थापत्य कला की बात करते हैं, तो खजुराहो के अपने पटवा के, तो वहाँ पर 4 कोना था, तो वहाँ पर खजुराहो का मंदिर चंद्र शासक द्वारा निर्मित करवाया गया था। जेपी वहाँ कंदरिया महादेव का मंदिर प्रसिद्ध है। जसवा से जैन शैव शाक्त बैसड़ा यह सब इसमें आते हैं। मेड़कटा जहाँ पर, वहाँ पर मंगेतर मतलब मंदिर शिव का समर्पित है। 64 कंद खोदे वहाँ पर तो ज़मीन में, जिससे 64 जोगती का मंदिर वहाँ पर कंदरिया, 64 जोगती का मंदिर कंदरिया महादेव। आगे उसके पिंकी के उर में तो बुंदेलखंड इसी में आता है। 10 अवतार के मंदिर की बात करते हैं, तिवारी की 10 कूलक है, तो वहाँ पर झांसी में गुप्तकालीन मंदिर है। ग्वालियर का तेली मंदिर की बात करते हैं, आगे गोबर के पास में, वहाँ पर वहीं बगल में था, तो उसमें चलते हैं। दक्षिण में द्रविड़ शैली पर आधारित मंदिर था, इसमें हिंदू और बौद्ध धर्म का समावेशन किया गया था। आबू का जैन मंदिर की बात करते हैं, तो आगे चलते हैं। वहाँ पर भग्गू मड़ई के पास में जाकर के, वहाँ पर कासमास पर भीम नहीं, अर्थात चालुक्य वंशी शासक भीमदेव प्रथम जो सामंत विमल शाह बनवाया था। ठीक। पालीताड़ा का मंदिर मोटका, वहाँ पर मोटका का जो मोटका सितारा, वहाँ पर चलते हैं। पानी तालाब, वहाँ पर पालीताड़ा का मंदिर जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में है। जैनिस्ट आदिनाथ को समर्पित यह मंदिर है। एलिफेंटा की गुफाओं की बात करते हैं, घर पर अपने एलिफेंटा की गुफाओं आगे संगठन के पास में, वहाँ पर हिंदू बौद्ध जैन तीनों का समावेश इसमें पाया जाता है। राजेंद्र के घर पर राजेंद्र प्रथम ने निर्माण करवाया था इसका, और राष्ट्रकूटों को जैन धर्म का संरक्षण प्राप्त था इसको। ठीक। भीतर गाँव की बात करते हैं, आगे भल्लूर के घर पर चलते हैं। भीतर गाँव से वहाँ पे भीतर गाँव या कानपुर में है। देवगढ़ का मंदिर, 10 अवतार मंदिर जो ललितपुर में स्थित है। भूमरा का मंदिर की बात करते हैं, आगे भग्गू मचाना के पास नीचे भूमि, आगे भुमरा का मंदिर, आगे भग्गू मचाना नीचे भूमि, वहाँ पर जगह है, तो वहाँ शाम काटा, तो शिव को समर्पित यह मंदिर है। एरड़ मंदिर की बात करते हैं, तो एरड़ मंदिर से आगे जित्तू के घर पे, अमीन जित्तू के घर पर जो खेत बोते हैं, तो वहाँ पर एरड़ मंदिर जो है मथुरा में स्थित है, जो विष्णु को समर्पित है। रेखा दी के घर पर कोड़ा के मंदिर की बात करते हैं, तो वहाँ पर कोड़ा का मंदिर जो उड़ीसा में ब्लैक पैगोडा कहते हैं इसको, और नागर शैली, नॉर्थ में तो नागर शैली पर आधारित है। गुल्लू ससुराल में वहाँ मोडेरा का सूर्य मंदिर की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमने मुंशी खेत में गुल्लू ससुराल में वहाँ चलते हैं। भीमदेव द्वारा यह निर्मित करवाया गया मंदिर था, जो सोलकी वंश का राजा था। इसके बाद बात करते हैं लिंगराज के मंदिर तेल टंकी के पास में वहाँ पर जाकर पाया कि लंगड़ का कंद वहाँ पर बसकोटी नीचे, मतलब वहाँ पर भुवनेश्वर में स्थित है। और जगन्नाथ के मंदिर की बात करते हैं, तो वो यह ठाकुरा का घर, जहाँ ठाकुरा का घर, वहाँ पर कहाँ ठाकुरा के घर में ठाकुरा के घर पर वहाँ पर चलते हैं, तो वहाँ पर हमने क्या पाते हैं, तो वहाँ पर यह उड़ीसा में स्थित है। जगन्नाथ उड़ीसा में स्थित। ठीक। क्रॉसिंग पे, कहाँ क्रॉसिंग के पास जाते हैं, किसके क्रॉसिंग के पास में जाते हैं, तो वहाँ पर दीदी घर पे, वहाँ पे क्रॉसिंग के पास जाते हैं। अंकुर वाट का मंदिर जो खेत में, वहाँ पर कंबोडिया का भाग था, तो वहाँ से सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा निर्मित करवाया गया था। आगे अपनी राजधानी वहाँ पर यशोधरापुर में इसे निर्माण करवाया था। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है। साउथ में सूर्यवर्मन द्वारा 12वीं शताब्दी में निर्माण करवाया गया था। स्टेशन चलते द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम से तात्पर्य है, वहाँ पर तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन था। ठीक। भारत के पास में, तो वहाँ महाबलीपुरम का मंदिर की बात करते हैं, मुकेश पानी, वहाँ पर जिसमें पल्लव कला की राजशैली, जिसका आरंभ नरसिंहवर्मन द्वितीय जयराज सिंह ने करवाया था। 3 मंदिर वहाँ पर सौर मंदिर तथा ईश्वर मंदिर तथा मुकुंद मंदिर का इसने निर्माण करवाया। महाबलीपुरम का मंदिर आगे सिया राम के वाले के पास में, वहाँ चलते हैं। याद रहे विजय संगम खेत में, वहाँ नदी बगल, वहाँ पर नीलम नरसिंहवर्मन द्वितीय द्वारा यह निर्माण करवाया गया था। उसके बाद मंडप तथा एकाश मंदिर, जिसे रथ कहा जाता है, चट्टानों को काटकर बनवाया था। तक्षशिला की बात करते हैं, आगे किसकी बात करते हैं, तक्षशिला की बात करते हैं, तो
तक्षशिला की बात करते हैं तो वहाँ से आप जान ही रहे हो, तिरमोहनिया के पास में वहाँ इस्लामाबाद, तिरमोहनी 3 से इसमें बड़ी इकायत इस्लामाबाद में है, सिंधु झेलम नदी के मध्य में स्थित है। सोनगिरी सतीधर के घर के पास में बात करते हैं तो आगे शीशम वहाँ सतीधर के घर, सतीधर वहाँ पर एमपी के दतिया में है। और यह जो है वर्तमान समय में 77 जैन मंदिरों पहाड़ी पर स्थित है। 66 गाँव इसमें पाए जाते हैं। और पतोह के पास में सीतापुर, वहाँ पतोह के पास में तो वहाँ पर सीतापुर जो दधीची का वहाँ जिसमें देवताओं को अपनी अस्थियाँ प्रदान की थी। सर विलियम जोन्स की बात करते हैं तो खुशबू जवान वहाँ पे खुशबू जवान उनके घर पे चलते हैं तो शकुंतला के तो वहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम जिसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था। खुशबू जवान मतलब खुशबू के जवान खेत में सर विलियम जिसने उसके खेत में एक गीता का अंग्रेजी में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था किरानी पड़ोसन वहाँ पर किसारी मोहन गंगोली जिसने महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किया। चार्ल्स विल्किंसन की बात करते हैं तो यह चंचल के बिल, वहाँ चंचल के घर पे बिल, उसके बिल में जिसमें गीता का इसमें अंग्रेजी में अनुवाद किया। लोटस मंदिर की बात करते हैं शीशम खेत के पास में फुवत, वहाँ कंपल से लोटस लाई दिल्ली से श्री मरियप्पन का मंदिर रवि खेत में चलते हैं रामपाल, वहाँ पर मरगयम्मा वहाँ पर सिंगापुर में पाया जाता है। नैना देवी मंदिर नैना से नाही देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। पशुपतिनाथ जो मंदिर है नेपाल में है। सिद्धि विनायक मंदिर की बात करते हैं वहाँ वन में सांप है तो सिद्धि हो चुका था केचुल से वहाँ पर मैंने देखा मुंबई में। सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ, मुंबई में, ठीक। विरूपाक्ष मंदिर की बात करते हैं तो वीरू की माँ वहाँ सूरत में बसकोटी के पास में, वहाँ तो कर्नाटक में है विरूपाक्ष का कर्नाटक मंदिर कर्नाटक में है। कैलाश मंदिर की बात करते हैं जो महाराष्ट्र में है। बृहदेश्वर की बात करते हैं तो वहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर जो चलते कहाँ पे टाणवा पर बनवाया, वहाँ टाणे पर बनाया। तो टाणे पर क्या बनाते हैं तो वहाँ पर सुनिएगा। टाणे पर तो वहाँ पर भारी भरकम नंदी की मूर्ति यहाँ पर जिसमें विशालतम मूर्ति है। यह बृहदेश्वर मंदिर पता का आप बताइए कहाँ पे, तमिलनाडु में है कि कर्नाटक में या केरल में? केरल में तो नहीं, तमिलनाडु या कर्नाटक दोनों में से है। चोलों का अधिकार की बात करते हैं तो आगे मछली मारे वहाँ पर जिसमें तुंगभद्रा उत्तर में टेनी खेत, पश्चिम में टेनी खेत में वहाँ पर तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तक इसका विस्तार पाया जाता है। कावेरी पत्तनम, तंजावुर और उरायूर आदि सब चोलों के अधिकार में था। चोल प्रशासन की विशेषता की बात करते हैं तो आगे पश्चिम में आम के पास में चलते हैं, वहाँ पे असाधारण शक्ति तथा क्षमता है जो स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थानों का संचालन में पाई जाती है। उत्तर मरेरू की बात करते हैं आगे से छोटे आम के पास में, वहाँ चलते हैं। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी का विस्तृत विवरण उत्तर मरेरू प्राप्त लेखों में माध्यम से प्राप्त किया जाता है। टुट्टा बरीम की बात करते हैं रमेश के मौसों के घर पर, वहाँ पर चलता है टुट्टा बरीम गाँव की गतिविधियों को देखने के लिए एक कार्यकारी समिति करती है जिसे टुट्टा वरीम कहा जाता है। उद्यान प्रशासन की देखभाल करने वाली समिति को टुट्टा वरीम कहते हैं। छोटाई के दादा के पास में वहाँ पर संवत्सर वरीम की बात करते हैं। संवत्सर वरीम छोटे दादा के पास में वहाँ पर वार्षिक समिति को कहते हैं, ठीक। यहाँ उसका सोनू ऊख जो जहाँ पर पेर रहा था वहाँ पर एरी वरीम की बात करते हैं तो तालाब समिति को कहते हैं। और पकड़ी देव बाबा के पास में वहाँ पर पुण्य वरीम की बात करते हैं तो वहाँ पर यह स्वर्ण समिति को कहते हैं। और द्रविड़ देश की बात करते हैं, किसी जंगल के पास में जाते हैं तो वहाँ पर द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना परांतक प्रथम ने की है। कैसे? परांतक प्रथम ने किया था। तो वहाँ पर पांड राजा हरा करके मदुरै कुंड की इसने उपाधि धारण की। चंचल और पिंकी रमेश के अमाही खेत में जा करके वहाँ पर चंचल पिंकी अमाही खेत के पास में जा करके वहाँ पर चेरवा पांड को चोलों ने पराजित किया था। और पुल पानी के ऊपर जो वहाँ पर दाढ़ी पुल पर नटराज सेव की कांसे की प्रतिमाएं जो है वहाँ पर चलते हैं। चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की थी। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया था जो चतुर्भुज के रूप में है। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा की बात करते हैं जो सर्पताही बगल है जिसमें शिव की प्रतिमा उन्हें गुरु शिक्षक के रूप में देखते हैं। फिर शिव सर्पद में सबको ज्ञान देते हैं, ठीक। कुल्लूतिन की बात करते हैं बसकोटी में जाकर के वहाँ पर बसकोटी जो रज्जू की बसकोटी वहाँ पर 72 बार कुल्लूतिन प्रथम के शासनकाल में 72 व्यापारियों का आगमन होता है। और नौसैनिक की बात करते हैं दोस्तों, याद रहे बगल में बंजर दक्षिण भारत में का चोल राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। भैंसा के पास में कहा जहाँ भैंसा है वहाँ पर जहाँ पर ले गए थे, ठीक। चोल शासक राजेंद्र प्रथम की बात करते हैं मुलायम खेत मतलब भैया खेत में टणवा पर जिसमें वहाँ पर नोंदा में वहाँ पर क्या पाते हैं चोल शक्ति का चरम उसका शिशिर समय हुआ था।
राजेंद्र प्रथम के समय में। अब बंगाल की खाड़ी को विजय नाम से झील का नाम दिया था 1017 में। संपूर्ण सिंघल द्वीप को श्रीलंका को जीत लिया उसने, तथा राजा महेंद्र को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया था। उत्तर पूर्व की बात करते हैं तो उत्तर पूर्व ममता के खेत में जाते हैं। वहाँ पर उत्तर पूर्व में आक्रमण किया था। पाल शासक महिपाल को उसने पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में ममता खेत में वहाँ पर गंगेकोंड की उपाधि धारण किया। फिर वहाँ पे राजराज प्रथम की बात करते हैं। राजा के खेत में जाकर के वहाँ पर चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक प्रांतिक द्वितीय का पुत्र अरिकमुत्तिवर्मन था। 985 ईस्वी में यह वहाँ मेड़ पर राजस्व के नाम से राजराज प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था। और विजेता के साथ साथ कुशल प्रशासक भी था। इन्होंने जल सेना को प्रारंभ किया था। कमलेश कंद खेत में वहाँ पर चलते हैं कुलोत्तुंग प्रथम। वहाँ पर जिसमें कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका ने चोल प्रभाव की प्रति कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा अपनी पुत्री का विवाह भीमेश की पुत्री से कर दिया। एरिपत्ति की बात करते हैं। ऐश्वर्या रमेश के खेत में जाकर के वहाँ पर जिसमें रमेश के खेत में चलते हैं वहाँ पर पश्चिम में भूमि जिसमें मिलने वाली राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया गया। घटिया की बात करते हैं तो अप्पे गोबर के पास में वहाँ पर चलते हैं घटिया के पास में, इसमें इसका जो मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय था। तनियर तरकुरम की बात करते हैं। तार के ऊपर जो वहाँ बगल उत्तर में तार है वहाँ पर चलते हैं। चोल कालीन स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग अलग से कुर्रम ग्राम संघ गठित किए जाते हैं, जिसमें तनियूर अथवा तकुर्रम कहा जाता है। ठीक। और उसके बाद तगर नगर की बात करते हैं। अप्पे पाही के पास वहाँ इंजन के पास वहाँ पर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह कल्याण तथा बेगू के मध्य स्थित था। पुलकेशिन द्वितीय की बात करते हैं। आहिर मार ठकीठक वहाँ उसके हजाम जा करके वहाँ पर चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली यह शासक था। 609 से 1200 तक ये लोग शासन करते हैं। ये और अभिलेख से जानकारी मिलती है। चालुक्यों के शासनकाल में बात करते हैं, बाग में आ जाते हैं। वहाँ पर चालुक्यों के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त करते थे और उच्च पदों पर। चालुक्यों की राजधानी की बात करते हैं। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल प्रशस्ति बादामी में ऐहोल प्रशस्ति। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों। ऐहोल प्रशस्ति बादामी में बात करते हैं। रोहन के घर के पास में चलते हैं वहाँ पर धसा, जहाँ पर ऐहोल प्रशस्ति रोहन के घर के पास चलते हैं वहाँ पर धसा, जहाँ पर हम क्या देखते हैं दोस्तों, तो हमने वहाँ पर क्या देखा। ऐहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को जानने का एक सशक्त माध्यम है यह। और रघु को ट्रैक्टर वहाँ पर रोहन के घर के पास में वहाँ पर बना, जिसमें रवि कीर्ति ने सब कुछ किया था। प्रशस्ति के अंत में लेखक ने यह दावा किया था कि उसने लिखकर कालिदास तथा भारवी के सम्मान में यश प्राप्त किया था। यवन प्रिया की बात करते हैं। तालाब के पास में चल के वहाँ पर भारतीय काली मिर्च यूनानियों रोमानियों को बहुत प्रिय थी। तुल्काजियन ग्रंथ की बात करते हैं तो हॉस्पिटल के पास में चलते हैं। एक प्रकार का व्याकरण था। सांप वहीं बगल में रहा था, जिसमें रचना सूत्र शैल में की गई थी। ऋषि अगस्त्य के 12 योग्य शिष्य में से यह एक था। शिल्पाधिकारम के लेखक की बात करते हैं। संजय के घर चलते हैं वहाँ पर, जिसमें क्या पाते हैं। शिल्पाधिकारम को लेखक यह एक ग्रंथ था। और इलंगो ऑडिगल इसके वो रचनाकार थे। अब पुहार एवं कावेरी पत्तनम के धनाढ़ व्यापारियों के पुत्र कोल्लम और दुर्भाग्य का जिक्र उसकी प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। बड़ी मेकलाई की बात करते हैं। अभिनव के घर के पास में चलते हैं, वहाँ पर बड़ी कथा का उसमें वर्णन मिलता है। और बात करते हैं तिरुकुरल अमन के घर पर चलते हैं। वहाँ पर यह दर्शन से संबंधित है। किससे? यह दर्शन तिरुकुलम जो समझिए वहीं पर अभिनव घर के छत पर। अरिकमेडु की बात करते हैं तो अरिकमेडु जो है यह अमन के घर पे चलते हैं। वहाँ पर अरिकमेडु पूर्वी तट पर पांडिचेरी के कोरोमंडल के तट पर स्थित है अरिकमेडु। और उसके पीछे वहाँ पत्ती तो पुडुचेरी पेरिप्लस में पुडुके कहा जाता है इसको। ठीक। और आगे मसाले रेशम आदि यहाँ पाया जाता है। एम्फोरा जार की बात करते हैं। भट्टा के पास में चलते हैं। वहाँ पर हमने क्या देखा दोस्त है, एम्फोरा जार के पास में यह एक एम्फोरा जार एक लंबी एक संकीर्ण गर्दन वाला दोनों तरफ हत्थेदार जार पाया जाता है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग शराब और तरल पदार्थ रखने में किया जाता था। कुरल की बात करते हैं तो महुआ के पास में चल करके वहाँ महुआ के पास में जिसमें
वहाँ पर कोयर कोयर हदी के पास, वहाँ पर इसमें महू के पास में चलते हैं। वहाँ पर हम क्या पाते हैं दोस्तों, तमिल साहित्य का इसको कुरल को तमिल साहित्य का जनक कहा जाता है। और वहाँ पर लघुवेद को भी इसी को लघुवेद भी इसी को कहते हैं। और बाइबिल भी था तमिल साहित्य का लघुवेद बाइबिल इसी को कहा जाता है। और तिरुनवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार माने जाते हैं। कंच के पास में कंबन की बात करते हैं तो वहाँ पर 12वीं सदी में तमिल रामायण व रामावतरण की रचना तमिल भाषा में की गई थी। महुओं के पास में मणिग्रामम की बात करते हैं, महुओं के पास में वहाँ पर चलते हैं जिसमें व्यापारियों को विभिन्न संगठनों जैसे मणिग्रामम वलंजियार आदि को मनाते हैं। ठीक, तक्कोलम युद्ध की बात करते हैं तो गेट के पास चलते हैं, वहाँ पर क्या देते हैं, कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट इसका शासक था। कृष्ण तृतीय से जिसमें चोलों के हरा कर तंजायुर का पर अधिकार कर लिया, तंजायुर कोण की उपाधि धारण की। ठीक, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? बड़े आम के पास में वहाँ पर आम का पेड़ भी है, उसमें चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक कफूर जिसने दक्षिण भारत की तरफ अभियान किया था और इसी ने अपनी दक्षिण भारत की विजय किया था। ठीक, और वहाँ पे खातवाही खेत में चलते हैं, वहाँ पे जिसमें खजाइल उल मुल्क जिसने स्पष्ट वर्णन मिलता है अमीर खुसरो की रचना से। ठीक, कमलेश के घर पे चलते हैं, वहाँ पर कमलेश के घर उरयूर संगम की बात करते हैं, वहाँ पर चलते हैं जिसमें हमने देखा कि यह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर स्थित है। और उरयूर संगम कालीन महत्वपूर्ण नगर था। यह साउथ में सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है, सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। पेरिप्लस ऑफ द इसी की पुस्तक एक तरह से थी। लेदको होम्योपैथी के पास चलते हैं, वहाँ पर बात करते हैं, क्या बात करते हैं, पांडराज की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? पांडराज की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो वहाँ पर जोराट के पास, बांस के पास में, वहाँ पर लेदको के पास वहाँ पर चलते हैं जिसमें मदुरै और तिरुनवल्ली था। और पांडराज की जीवन रेखा बेंगी नदी थी। कौन सी नदी? बेंगी नदी थी, कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित है। आगे उसके आधुनिक मदुरै तथा तिरुनवल्ली के जिले और त्रावणकोर का कुछ हिस्सा शामिल था। राजधानी मदुरै में स्थित है इसकी और अपनी उर्वरता के लिए प्रसिद्ध था। प्राचीन काल में पश्चिमी घाट पत्तन की बात करते हैं तो आगे बेदिया के हम ये बात करते हैं लेदको के पास में से, तो आगे चलते हैं तो आगे बेदिया के नीचे वहाँ पर इसमें मिस्री वेदिया था, मुसरी तार तोड़ी और नौरा नदी संडा पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है। ठीक, पूर्व में पेरिप्लस आदि थे, इसका उल्लेख मिलता है यहाँ पर। प्रभु देवी कॉलेज के पास मिलते हैं, राजा से बात करते हैं तो वहाँ पर जिसमें वहाँ पर संगमकालीन साहित्य में केन को मन्नन शब्द की राजा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और संगम का तात्पर्य होता है, बरगद के पास में चलते हैं, वहाँ बरगद के प्रभुदेव के पास बरगद के पास चलते हैं। संगम का तात्पर्य होता है इसमें संगम पूर्व उत्तर में जाकर के कोना, वहाँ पर संगम का तात्पर्य कावेरी का कवियों की गोष्ठी था खेत में, वहाँ गोष्ठियों संगम में कवियों द्वारा रचना, जिसमें साउथ में पांड्य राजाओं के संरक्षण में तीनों संगम आयोजित होता है। प्रथम संगम की बात करते हैं तो आगे सुभाष के पास में चलते हैं जिसमें पाते हैं कि वहाँ मदुरई में, कहाँ यह मदुरई में स्थित मदुरई में होता है और अगस्त ऋषि के द्वारा यह संपन्न करवाया जाता है। द्वितीय संगम की बात करते हैं धनकुट्टी के पास चल करके, वहाँ पर द्वितीय संगम से कपाटपुरम में इसका आयोजन किया जाता है और अगस्त ऋषि ने इसकी दस्ता की था। किसने इसकी दस्ता अगस्त ऋषि ने किया था। तृतीय बौद्ध संगीत की बात करते हैं सुंदरबन में जाकर के, सुंदरबन नामक जंगल में जाकर के, वहाँ पर जिसमें हमने स्पष्ट रूप से देखा कि मदुरई में होगा यह गौतम सलाम हुआ तो मदुरई में स्थित है, मदुरई में ही इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद इसके दस्ता जो है नक्की राज जिसने इसके दस्ता किया था। समझने का प्रयास करिएगा। हम बात करते हैं अगस्त ऋषि की बात करते हैं तो ब्यूटी के घर पे चलते हैं, वहाँ पर हमने स्पष्ट रूप से ब्यूटी के घर पे क्या देखा, दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय इसी को महर्षि अगस्त को ही दिया जाता है। तमिल साहित्य का जनक भी इनको ही कहते हैं। दक्षिण भारत की यात्रा इसने की थी देवताओं के कहने पर। मतवालिन की बात करते हैं, बीने के घर पर चलते हैं, वहाँ पर हमने क्या पाया, मतवालिन नामक चीनी यात्री चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण देता है। कदम राजवंश की बात करते हैं, देवपुर सगरवा के पास चल करके, वहाँ पर इसकी राजधानी बनवासी मानी जाती। क्या बनवासी मानी जाती? कोल्ला त्रिलोकी खेत में। ठीक, दीपक के घर के पास में चलते हैं, वहाँ पर पांड्य वंश की बात करते हैं तो वहाँ पर पांड्य राजवंश धान पानी, वहाँ पर जिसमें पाया कि पांड्य वंश के शासकों ने भारतीय इतिहास में सबसे लंबी अवधि तक भारत के
दक्षिण हिस्से पर शासन किया। बात करते हैं कदम राजवंश हो गया देवपुर सागर में जाकर के। पांड्य राजवंश की बात करते हैं दीपक के घर पे, तो वहाँ पांड्य राजवंश जो होता है दीपक के घर पे वहाँ पे, जिसमें पांड्य वंश के शासकों ने भारतीय इतिहास के में सबसे लंबी अवधि तक भारत के दक्षिण हिस्से पर शासन किया। ठीक, तालाब के पास में कहाँ, तालाब के पास में हमने स्पष्ट रूप से देखा क्या देखा, तालाब के पास में हम तालाब, हम बात करते हैं दीपक के घर पे चल के। वहाँ दीपक के घर पे वहाँ पे पांड्य राजवंश हो जाता है दीपक के घर पे देवपुर सागर में। वहाँ पे कदम राजवंश जिसकी राजधानी बनवासी को माना जाता है। और पांड्य राजवंश की बात करते हैं तो पांड्य राजवंश जो था तो वहाँ पे दीपक के घर पे ही, जिसमें स्पष्ट रूप से हमने देखा कि पांड्य वंश के शासकों ने भारतीय इतिहास में सबसे लंबी अवधि तक भारत में दक्षिण हिस्से पर शासन करने का श्रेय इसी को दिया जाता है। ठीक, उसके बाद मीनाक्षी मंदिर की बात करते हैं तो मीनाक्षी मंदिर से बात करते हैं तालाब के पास में वहाँ पे, जिसमें यह राजधानी इसकी मदुरई, हाँ पांड्य राजधानी जो पांड्य की जो राजधानी थी वो मदुरई थी। प्राचीन साहित्यकार की बात करते हैं दांडी से दस कुमार चरित्र के लेखक दांडी है। और प्राइमरी स्कूल के पास में चलते हैं, कहाँ प्राइमरी स्कूल देवपुर सागर के ही, जिसमें निम्न लेखकों द्वारा अपनी रचनाओं महाभारत में कामसूत्र में जिसमें कामसूत्र से मतलब नैषधीय चरित्र तथा कीरा से वहाँ किरातार्जुनी और सड़क पथ से सुपाल वध महाभारत से अपना कामसूत्र इसने लिया था। उसके बाद विशाखापट्टनम की बात करते हैं, नदी में जाकर के, वहाँ नदी रिवर में जाकर के, जिसमें स्पष्ट रूप से उसका क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है दोस्तों, जिसमें मुद्रा राक्षस वाली रचना इसी ने किया था। और यह नाटक था दक्षिण में देवी चंद्रगुप्तम भी इसी की रचना है। ट्यूबल के पास में चलते हैं, ट्यूबल जिसमें वहाँ पे ट्यूबल के पास में पंच सिद्धांत पर आधारित थे। ठीक, उसके बाद खगोल शास्त्री और विजय संहिता, खगोल शास्त्री है कौन, बराहमिहिर की खगोल शास्त्री, विजय संहिता सब इसी की रचना है। तो आगे उसके चलते हैं चरक, जिसमें चरक पंडित थे चूनी के पास, पंडित चूनी के चरक उसके पास चलते हैं। वहाँ पर यह एक चिकित्सक था, क्या था, चिकित्सक था। और ब्रह्मगुप्त की बात करते हैं तो प्राइमरी के पास, अच्छा चूनी जो कौन सी चूनी, जो सुभाष के बल चूनी है वहाँ पे। ब्रह्मगुप्त की बात करते हैं तो प्राइमरी पे वहाँ ब्रह्म स्फुटित सिद्धांत खंड पद्धति रचना इसी की है। और मिलिंद पन्नों की बात करते हैं तो दलालपुर के पास में वहाँ पर, जिसमें नागसेन मिलिंद पन्नव नागसेन, वहाँ पर नाग है, मिलिंद पन्नव नागसेन, और मिलिंद पन्नव के मध्य संवाद को दर्शाता है। यवन शासक मेनेंडर के विषय में जानकारी देता है। कल्लाहण की बात करते हैं, तालाब के पास में चल के कल्लाहण, जिसमें दास तरंगड़ी की यह पुस्तक रचना है। वहाँ से कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है तथा कारकोट, उत्पल एवं लोहार वंश इसमें आता है। 8000 श्लोक इसमें पाए जाते हैं। भार के पास में चलते हैं, कहाँ, भार के पास में चलते हैं, वहाँ पर अश्वघोष की बात करते हैं, जिसमें वहाँ पर बुद्ध चरित्र, सारी पुत्र प्रकरण और सौंदर्य नंद इन्हीं सबकी रचना है। ठीक, सड़क पर इसमें स्पष्ट रूप से पाते हैं सुद्रक से हमने ये दिखता है दोस्तों, वहाँ पर मृच्छकटिकम, सुद्रक से मृच्छकटिकम, चारुदत्त उज्जैनी, ये सब कुछ इसी की रचना है। बसंत सेना, आदर्श प्रेम इसी की कहानी है। बिल्लाहड़ की बात करते हैं तो पागल आदमी के पास में बिल्लाहड़, जिसमें विक्रमोदेव चरित्रम इसकी रचना है। और राजशेखर की बात करते हैं, बाग के पास में जाकर राजशेखर जो है, राजशेखर कसे कर्पूर मंजरी इसकी रचना है। और महेंद्र खेत, वहाँ पर महेंद्र पाल तथा महिपाल के द्वारा यह रचना की गई थी। जयदेव की बात करते हैं, चंदा के पास में, वहाँ चंदा के घर के पास में चलते हैं, वहाँ पर जिसमें गीत गोविंद के द्वारा रचित है, जिसमें सेन शासक लक्ष्मण सेन का आश्रित कवि यह था। अष्टांग संग्रह की बात करते हैं, जामुन के पास में चल के, वहाँ पर और विज्ञान इनकी रचना है। 10 रूपक की बात करते हैं, श्रीनाथ के पास में चल के, जिसमें वहाँ पर नाट्यशास्त्र की रचना है। लीलावती की बात करते हैं तो यह एक गणित है, क्या गणितज्ञ थे, धीरज के घर पे गणितज्ञ थे। महाभाष्य की बात करते हैं तो बाघ के पास में चल के इसका संबंध माना जाता है। ठीक, महाभारत की बात करते हैं तो विपिन के पास में चल करके वहाँ पर यह अत्यंत क्या थे, अत्यंत जिसमें वह अत्यंत वो थे। ठीक, श्रीनाथ के घर पर बात करते हैं तो विष्णु शर्मा की बात करते हैं, विष्णु शर्मा द्वार श्रीनाथ के घर पर, वहाँ पर जिसमें प्राचीन भारत का एक ग्रंथ है तथा उसके 15 भारतीय तथा 40 विदेशी मामलों में अनुवाद हुआ था।
सूर्यवर्मन की बात करते हैं तो पकड़ी देव बाबा के पास में वहाँ पर जिसमें कातंत्र व्याकरण इसकी रचना है। विज्ञानेश्वर की बात करते हैं, नदी में चले जाते हैं, हम कहाँ नदी में चले जाते हैं, जिसमें जिसमें इसी की पुस्तक यह मानी जाती है। और हेनरी टॉमस कोलम्ब्रुक के द्वारा रचना रचित की गई थी। भास्कर की बात करते हैं, भास्कर और भास्कराचार्य की बात करते हैं, पुल पर पाती हम डढ़िए पुल पर वहाँ पर, जिसमें हम क्या पाते हैं कि ये लीलावती बीजगणित तथा ग्रह भागित तथा गोलाध्याय आदि सब इन्हीं की है। महेंद्र वर्मन की बात करते हैं, स्कूल पर चल करके वहाँ पर स्कूल पर, जिसमें वहाँ पर विलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। और पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक जानकारी देता है। मनुस्मृति की बात करते हैं तो भैंसिया के पास में वहाँ पर जिसमें गए थे, वहाँ पर 18 स्मृतियाँ इसमें मिलती है, जिसकी रचना मनु द्वारा की गई थी। पूर्व में प्रथम विधि रचना जो 1000 ईस्वी से 200 ईस्वी पूर्व में भारत का प्रथम महान तिथि निर्माता मानते हैं। बीड़ा की बात करते हैं, सड़क पर वहाँ पे बीड़ा जो था प्राचीन वाद्य तंत्र, सबसे बीड़ा मूड़ी पे सबसे ऊपर है तो इसी भी सबसे प्राचीन होगा। जबकि सितार की बात करते हैं तो सितार, तबला और सरोद, सितार तबला सरोद इसी में आता है। योगेश के घर पे बात करते हैं, हुईली, योगेश के घर पर वहाँ पे हुईली जिसमें जिसमें लाइफ ऑफ सांग पुस्तक लिखी गई थी। सतनामी आंदोलन की बात करते हैं तो आगे रामपाल के खेत में चल करके वहाँ पर घासी के दास के द्वारा आरंभ किया गया था। नागार्जुन की बात करते हैं, शून्यवाद की खोज इसी ने किया था। पूर्व मध्यकाल की बात करते हैं, साथ ही पूर्व मध्यकाल से पट्टोखेल सूरज में वहाँ पे 1191 से तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज जीत जाता है। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज द्वितीय युद्ध में हार जाता है। जाओ सुमात्रा की बात करते हैं, जेपी खेत में वहीं बगल में वहाँ पर पानी था, बंसी वहाँ पर पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था और पानी में परम सौगात की इसने उपाधि धारण की थी। सारनाथ की बात करते हैं तो आगे मुंशी खेत में वहाँ पर चल के रिंकू और सार था उनका। गोविचंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मत अनुयायी थी और चारकों ने वहाँ पर सारनाथ धर्मचक्र जिनका बिहार में बनवाया था। हम्मीर महाकाव्य की बात करते हैं तो आगे बसकोटी गोरखू के संतोष के पास में वहाँ पर बसकोटी नीचे गोरखू वहाँ नीचे पास में मुंशी के वहाँ पर, जिसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया। पृथ्वी सूर्य के पुत्र चहमान पूर्वज थे। अब फिर आल्हा-उदल की बात करते हैं तो आल्हा-उदल से आगे उसके मंदिर में जा करके परमार्दी देव महोबा 1165-1205 शासन किया। चंद्रबरदाई की बात करते हैं, आगे नीचे रमेश बांध बना रहे थे अपने खेत में, वहाँ पर चंद्रबरदाई इसी में आता है। चौहान तथा चहमान का वर्णन मिलता है। जयानक की बात करते हैं, उस पार चंदन के पास चंदन के पास में चलते हैं, वहाँ पर खेत में, वहाँ पर जिसमें जेपी खेत था। पृथ्वीराज के विजय का उल्लेख इसमें मिलता है। जयानक कीर्ति परमाल रासो अल्पखंड में मिले थे। बीसल देव की बात करते हैं, आगे उसके जाकर के 20 बासकोटी वहाँ पर नरपति नाला की बात किया गया था। और सारंग देव की बात करते हैं, सारंग देव सरसई अमीन के खेत में, वहाँ पर अमीन खेत में फूल अमीर रासो द्वारा किया गया था। जेजा भुक्ति की बात करते हैं, आगे पानी गोरकू लगा रहा था, पानी में गोरकू लगा रहा था, क्या फसला वहाँ पर चंदेल शासक नन्नूक ने मानते हैं पानी में गोरकू ठीक। उसका पुंडरीवर्धन की बात करते हैं तो प्रहलाद की वहाँ पर, जिसमें प्रहलाद के उत्तरी बंगाल में हिस्से में है और विस्तार उत्तरी बंगाल के बाहर तक था। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश की बात करते हैं दोस्तों, वैसे भी काट दीजिए। आधुनिक भारत की बात करते हैं, आधुनिक भारत पूर्वांचल चौराहे से हो गया था, तो यह हमने स्पष्ट कर दिया था वैसे भी पहले। अकबर औरंगजेब के पुत्र वाला कहानी हो गई थी। जहांदार भी हमने बना ही दिया था। जहांदार बात करते हैं, लाल कुनौन से इसका संबंध जहांदार से सुनिएगा। 1712 से 13 वहाँ पर जहांदार के पास जेपी घर पर, वहाँ पर जुल्फिकार अमीर का महत्वपूर्ण योगदान इसमें आता है। लाल कुंवर नामक महिला से इसका संबंध था। जुल्फिकार ने अंधाधुन जागीरों के बंटवारों पर रोक लगाई और सवाई राजा जय सिंह को राजा की उपाधि इसने दिया था। तथा वहाँ अजीत मौसी घर पर, वहाँ पर अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि इसने दिया था। और वहाँ कोने कमरे पर सरदेशमुख को वसूलने का अधिकार इसने मराठों को दे दिया था, परंतु वसूली मुगल अधिकारी करते थे। लाल कुंवर महिला लंपट मूर्ख किसी को कहा जाता है। फर्रुखसियार की बात करते हैं, फूफा के पास में, फूफा कौन से पास में, तो विवेक के घर के पास में, वहाँ पर जिसमें चलते हैं सैयद बंधुओं में अब्दुल्ला हुसैन अली शाह के सहयोग से मिला था। सैयद बंधु को
सम्मान में अब्दुल्ला खां को साम्राज्य का वजीर एवं हुसैन अली को मीर बख्शी पद नियुक्त किया गया। तुरानी ईरानी था हिंदुस्तानी मुसलमान सब इसमें आते हैं। टिन्नी घर पे चलते हैं। टिन्नी घर पे वहाँ पर हमने क्या देखा, तुरानी गुट की बात करते हैं। वहाँ पर चिंचलीज खान याबुल मुल्क को दक्कन के 6 मुगलों सूबों की सूबेदारी प्रदान की गई थी और चना वहाँ पे महाराष्ट्र के औरंगजेब में अर्थात औरंगाबाद में को अपना मुख्यालय इसने बनाया था। और फर्रुख में जुल्फ़िकार की हत्या इसने की था। जुल्फ़िकार की हत्या किसने की था? इसी ने किया था। और सैयद बंधुओं की बात करते हैं तो शेर बहादुर से, शेर बहादुर को हम रिलेट करते हैं इसमें। किसको रिलेट करते हैं? सैयद बंधु शेर बहादुर अपने घर पर ही सैयद बंधुओं ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को पराजित किया और अजीत अपनी बेटी की शादी फारूक के साथ कर देता है। बंदा बहादुर की बात करते हैं। टंकी के पास में, टंकी के पास रहते हैं। वहाँ पर हमने क्या देखा टंकी के पास में, जिसमें पैसे पेशवा बालाजी विश्वनाथ को मिला है। मुगलों के साथ हो रहे संघर्ष में सैयद बंधुओं की सहायता करेगा, परंतु सम्राट को पता चला तो मरवा दिया। मोहम्मद शाह की बात करते हैं। 1719 में संकटक घर पे वहाँ पर जिसमें हमने देखा स्पष्ट रूप से रोशन अख्तर जो सैयद बंधुओं से सहयोग में राजा बना। निजामुल मुल्क की बात करते हैं। लुल्लू के घर के पास वहाँ पर निजामुल मुल्क के नेतृत्व में सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र आरंभ हुआ और सैयद बंधुओं की हत्या हो जाती है। हैदराबाद की बात करते हैं। चिंचलीज के नेतृत्व में इसने जो वो सारी कहानी रेगुलेट होती है दोस्तों। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं। तो मंदिर में मुर्शिद कुली खान ने इसका नेतृत्व किया था। अवध का नवाब सादत खां था और भरतपुर और मथुरा की स्थापना बदन सिंह के द्वारा की गई थी। जय हिंद। हाइड्रोलिथ की बात करते हैं। हाइड्रोलिथ आगे उसके चौराहे पर जाकर वहाँ पर कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन के निर्माण में भी इसका हाइड्रोलिथ का उपयोग होता है। एसिटिलीन की बात करते हैं तो आगे नेक्साहाल गेट में जाकर वहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया गैस उत्पन्न होती है। कैल्शियम फॉस्फेट की बात करते हैं। आगे मॉल में जाकर के वहाँ पर टूथपेस्ट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सुपर फास्फेट आमलाइम आगे लिफ्ट के पास में वहाँ पर जाकर के यह जल में घुलनशील होता है। सीढ़ी पर वहाँ पर एक अच्छा उर्वरक भी यह माना जाता है। सीढ़ी पर यह फास्फोराइट नामक खनिज और जानवरों की हड्डियों से बनाया जाता है। कैल्शियम की बात करते हैं। दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। या विद्युत अपघटन की बात करते हैं। विद्युत अपघटन द्वारा निष्कासन की बात करते हैं तो आगे मंदिर के पास में कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का उपयोग भी होता है। लेसन 12 धातु आ जाता है। धातु चमक प्रभु देवी स्कूल में चले जाते हैं ऑफिस में वहाँ पर, जिसमें अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। सोना आगे उसकी जायसत पर जाकर जिसमें सबसे अच्छा आघातवर्ध धातु तथा इसकी तन्यता सबसे अधिक होती पाई जाती है। ठीक, तन्यता की बात करते हैं। आगे गेट पर जाकर वहाँ पर 1 ग्राम सोने से 2 किमी लंबा तार बनाया जा सकता है। 2 किमी लंबा तार या धातु तन्यता के कारण होता है। लेड शीशा की बात करते हैं। या दोनों साइकिल के पास में ऊष्मा के सबसे खराब चालक होते हैं। और पारा की बात करते हैं। छत पर जाकर के छोड़कर सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन की बात करते हैं। आगे डॉक्टर के पास में जाकर के एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। उच्च की बात करते हैं। आगे उसके जाकर के वसा में वहाँ पर जिसमें धातुओं के गलनांक समानता उच्च होते हैं। गैलियम और सीजियम की बात करते हैं। आगे उसके गेट पर धातु का गलनांक सबसे कम पाया जाता है। आयोडीन की बात करते हैं। सड़क पर जाकर के समानता धातुएं चमकीली होती है, लेकिन आयोडीन एकमात्र धातु है जिसमें धातु चमक होती है। हीरा की बात करते हैं। आगे भट्ठा के पास में जाकर के वहाँ पर हीरा। फसली की बात करते हैं। याद रहे जंगल में पोटेशियम सोडियम लिथियम में तीनों मुलायम हैं जिसमें चाकू से काटा जा सकता है इन तीनों को। उसके बाद साथियों बात करते हैं हम, उसके आगे चलते हैं। टंगस्टन की बात करते हैं। याद रहे विजय बरगद के पास में वहाँ पर यह धातु का गलनांक सबसे उच्च होता है धातुओं में। अम्ल की बात करते हैं। आगे घर के पास में वहाँ जाकर अधिकांश धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। ठीक, क्षारी की बात करते हैं। आगे उसके सुबास के पास में जाकर धातु के ऑक्साइड क्षारी होते हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड की बात करते हैं। आगे उसके छत जाकर के कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग पदार्थ बनाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड की बात करते हैं। आगे उसके चुनकी के पास में अम्ल और क्षार दोनों से अपक्रिया करने की क्षमता रखता है। या ऑक्साइड की बात करते हैं। आगे उसके छत पर जाकर के वह सामान्य ताप पर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड आदि जैसे धातुओं की सतह पर पतली परत चढ़ जाती है। सोना चांदी की बात करते हैं। आगे स्कूल के पास में जाकर के वहाँ पर अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। एनोडीकरण की बात करते हैं। आगे उसके तालाब में एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन याद रहे मंदिर के पास में जल के साथ अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। सोडियम पोटेशियम की बात करते हैं। पीपल के पास में जाते हैं। वहाँ पीपल के पास में ठंडे गर्म वाष्प तीनों के साथ अपक्रिया कर लेता है। कैल्शियम और जल के साथ अपक्रिया भी यह करता है।
आगे तालाब के पास में चलते हैं। हाइड्रोजन गैस निकलती है और निकलने वाली उष्मा कम होती है। कैल्शियम तैरना आरंभ कर देता है, इसकी तीव्रता कम होती है। जियाएँ की बात करते हैं आगे। बाबू साहब के घर पर जाकर वहाँ पर जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम तीनों होते हैं। ठंडे जल के साथ गर्म भाप जो देते हैं, ठंडे जल के साथ गर्म जल भाप के साथ जो ठंडा जल, गर्म जल भाप तीनों के साथ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम अपक्रिया कर लेते हैं। जबकि गर्म जल के साथ केवल 2 करते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सिर्फ एक गर्म जल व भाप के साथ करते हैं। अब केवल भाप के साथ जो करता है वह है एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। लेड की बात करते हैं तो आगे उसको कॉपर, सिल्वर जैसी धातु जो जल के साथ अपक्रिया करते हैं तथा यह भाप और वाष्प के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। ठीक। नाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं आगे। उसके प्राइमरी स्कूल में जाकर वहाँ पर यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है और छत पर याद रहे धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करती हैं और तथा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। मैग्नीशियम की बात करते हैं आगे। लाल फूल के पास में जाकर वहाँ ये अति तनु अम्ल जो होता है ये चेन O3 होता है, अपक्रिया करके गैस उत्पन्न करती है। Cu कॉपर की बात करते हैं भोजन के पास में वहाँ जाकर तनु अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं करती है। तन की बात करते हैं तो आगे रोड पर पानी ज़्यादा होता है वहाँ पर अम्ल कम है, जबकि सांद्र में पानी कम है, अम्ल ज़्यादा हुआ है यहाँ पर। ठीक। एक्वारेजिया की बात करते हैं आगे। नल के पास वहाँ चले वहाँ पर 3:1 अनुपात में Cl और HNO3 के मिश्रण को कहते हैं और इसी का नाम अम्लराज रखा गया और सोना और प्लेटिनम को गला देता है। सक्रियता श्रेणी की बात करते हैं। चूनी चाकर वहाँ दुकान के पास वहाँ सूची इसमें धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है वह। ठीक। पोटेशियम की बात करते हैं आगे। पेड़ के पास सबसे अधिक क्रियाशील यह होता है। क्लोरीन की बात करते हैं। छत पर क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर पाए जाते हैं। आयनिक अबंध की बात करते हैं आगे। टंकी चंदा के पास में वहाँ पर धातु और धातु के बीच यह संबंध को कहते हैं या। ठीक। वह तो जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है उसे कहा जाता है। चंदा के पास चलते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या इन सबको कहते हैं। इन धातुओं को विद्युत अपचयन विधि से निकाला जाता है। सोना, Au या धातु जो स्वतंत्र अवस्था में मिलती है, सिल्वर भी है। ठीक। गैंग की बात करते हैं आगे। रमा की गुंटी के पास में पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती है जिसे गैंग कहते हैं। सीने बार की बात करते हैं आगे। सीना स्कूल में चले जाते हैं। मरकरी का अयस्क माना जाता है। मरकरी उसकी छत पर अयस्क को वायु में केवल गर्म करके प्राप्त किया जाता है। वर्जन की बात करते हैं। धीरज गौतम के पास में वहाँ पर जाकर सल्फाइड अयस्क को और वायु की उपस्थिति में गर्म करके यह ऑक्साइड में बदला जाता है जिसे भर्जन कहते हैं। ठीक। निस्थापन की बात करते हैं आगे। उसके जाकर के विपिन के पास में वहाँ पर कार्बोनेट को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह प्राप्त किया जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कार्बन की बात करते हैं आगे। उसकी छत पर जाकर धातु के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। थार्मेट अपक्रिया कहलाती है। श्रीनाथ थार्मेट अपक्रिया की बात करते हैं आगे। श्रीनाथ के घर पर वहाँ पर चले जाते हैं। इसका प्रयोग रेल की पटरी पर मशीन की दरारों को जोड़ने में किया जाता है। आगे इसकी अधिक ऊष्मा निकलती है वहाँ पर, जिसमें धातु गलित अवस्था में पाया जाता है। सिल्वर सल्फाइड की बात करते हैं। याद रहे विजय विपिन यादव के घर पर वहाँ पर जाते हैं। शीशा दो सा आया था। सिल्वर की वस्तुएं जो काली हो जाती है हवा में छोड़ देने पर। कॉपर कार्बोनेट की बात करते हैं। कक्का छत पर वहाँ छत पर जो है वहाँ पर हरे रंग की परत उसके ऊपर चढ़ जाती है। इनोडीकरण की अवमिश्र से धातु बनाकर क्रोमियम लेपन की बात करते हैं आगे। पेट्रोल के पास में वहाँ पर लोहे के को संरक्षण से बचाया जा सकता है इन तीनों विधि के प्रयोग करके। ये सब लेबन की बात करते हैं। याद रहे छत पर जाकर उनकी छत पर लोहे और इस्पात की वस्तुओं को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। नर्म की बात करते हैं आगे। जंगल के पास में जाकर वहाँ पर लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। निकल क्रोमियम की बात करते हैं। इन दोनों को मिश्रण से धान की चक्की के पास वहाँ पर स्टेनलेस स्टील मिलता है जिसमें जंग कभी नहीं लगता। शुद्ध सोना की बात करते हैं दोस्तों, तो शुद्ध सोना कैरेट या छत पर काफ़ी नरम होता है जिसमें कॉपर सिल्वर को मिलाते हैं। अमलगम की बात करते हैं आगे। स्कूल के पास में जाकर वहाँ पर धारा के मिश्र धातु को यही कहते हैं। जिंक की परत चढ़ाकर बात करते हैं आगे। योगेश के घर के पास में जाकर वहाँ पर लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम की बात करते हैं आगे। नर्सिंग के पास चले जाते हैं। वहाँ पर यह ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। ठीक। उच्च गलनांक वाला वो
निर्मित करता है। ठीक, दोस्तों उसके बाद पास वहाँ जाकर ये ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च कैल्शियम, अगर नर्सिंग के वहाँ पर जाकर के ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है जो जल में विलय है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील होते हैं। आगे उसके जाकर छत पर इसके लिए खाद्य पदार्थों के डब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है। गैस के लिटमस की बात करते हैं। लिटमस का कोई प्रभाव नहीं होगा यदि तालाब के पास में गैस का लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं होगा जब सल्फर चूर्ण को गर्म करने पर प्राप्त गैस की क्रिया शुष्क लिटमस पेपर हो जाती है। यह उष्मा का अच्छा चालक है। आगे उसके जाकर वहाँ पर स्कूल के पास में एल्यूमिनियम अत्यंत अपक्रिय धातु, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन के लिए किया जाता है। यह उष्मा का अच्छा चालक है। आगे उसके समोसा जहाँ गर्म होता है वहाँ पर गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, लेकिन इस्पात लोहे का मिश्र धातु का नहीं है। कॉपर की सतह पर बने कॉपर कार्बोनेट अम्ल में घुल जाते हैं। वहाँ पर गट्टा के पास में वहाँ जब कॉपर के सतह पर बने कॉपर कार्बोनेट अम्ल घुल जाते हैं। धातु के संबंध में बात करते हैं सत्य कथन अर्थात वहाँ पर लेसन 12 नटवर सत्यम के घर के पास में जाकर विद्युत का धनात्मक तत्व होते हैं या छत पर विद्युत के साथ मिलकर या क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं। सामान्यतः या कमरे पर तापमान पर ठोस अवस्था में पाया जाता है मरकरी को छोड़ करके। धातु कर्म की बात करते हैं दोस्तों। धातु कर्म बाबा घर पर वहाँ पर जाते हैं। अयस्क से धातु का निष्कर्षण और उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने को कहते हैं। कार्बन की बात करते हैं। आगे मंदिर जाकर वहाँ पर शुद्ध लोहा बहुत नर्म होता है, इसे कठोर बनाने के लिए करते हैं। 3400 वहाँ टंगस्टन का गलनांक होता है, टंगस्टन 34। सोना की बात करते हैं। स्कूल के पास में वहाँ पर सिल्वरनाइट तथा काल्वेराइट यह दोनों अयस्क हैं। सिल्वरनाइट और काल्वेराइट यह दोनों अयस्क हैं। आयरन पायराइट्स की बात करते हैं। आगे उसको बटाव चौराहा जिसमें झूठा सोना बेवकूफ़ों का सोना इसको कहते हैं। और रोल्ड गोल्ड की बात करते हैं। आगे मिठाई के पास में वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर सोना का कृत्रिम रूप इसको कहते हैं। और एक क्लोराइड की बात करते हैं। आगे छोले के पास में वहाँ पर सर्प विरोधी सुई बनाने में ऑरिक क्लोराइड, वहाँ पर सर्प विरोधी सुई बनाने में ऑरिक क्लोराइड। ठीक, सिल्वर ब्रोमाइड की बात करते हैं। आगे स्कूल की गेट पे वहाँ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट की बात करते हैं। इसे छत पर उसके लूनर कास्टिक जिसको कहा जाता है वोटिंग के दौरान प्रयोग में आने वाली स्याही है। विल्सन रोग की बात करते हैं। मड़ई के पास में वहाँ पर मानव शरीर में कॉपर की मात्रा में वृद्धि थी या यही कॉपर है। ठीक, जिंक फास्फाइड की बात करते हैं। गैरेज के पास वहाँ जाकर के फौजी ट्रिक जिसका उपयोग चूहों के विष के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन की बात करते हैं। उसके छत पर अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। हीलियम की बात करते हैं, वहीं पर दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। हाइड्रोजन की बात करते हैं। उसके बखारी के पास सबसे हल्का तत्व है या लिथियम छत पर सबसे हल्की धातु है यह। ओस्मियम की बात करते हैं। भट्टे के पास में वहाँ पे सबसे भारी धातु है या सबसे भारी ओस्मियम धातु है। एक्वारेजिया की बात करते हैं। आगे इसके नहर में सोना अथवा डाल देने पर उसका भार कम हो जाता है। ठीक, इसका भार क्या होता है दोस्तों, इसका भार कम हो जाता है। ठीक, धन्यवाद। समझने का प्रयास करिएगा साथियों। हम मीथेन की बात करते हैं तो रेखा दीदी के घर पे जाकर के मार्स गैस खाते हैं। वहाँ पर CH4 इसका नाम रखा गया है। चूल्हा के पास में हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाता है यह, तथा ट्यूबवेल के पास में टेट्राहेड्राइल इसको कहते हैं। मीथेन को प्राप्त किया था किससे? आगे मंदिर के पास में कार्बन और हाइड्रोजन को मिश्रण को गर्म करके मीथेन प्राप्त किया जाता है। तालाब में एल्यूमिनियम कार्बाइड का जल से प्रतिक्रिया करके भी इसको मिलता है। सड़क पर जाकर वहाँ पर सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके अंगूर में तेल टंकी के पास में टार्टरिक अम्ल होता है। निश्चयता के रूप में बात करते हैं तो स्याही के पास में नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफार्म का भी प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। मिथेनॉल की बात करते हैं ताकि उसके डॉक्टर के पास में जहरीली शराब मिथेनॉल है। जालिम म से मिथेनॉल जहरीली शराब किसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है? आगे क्रॉसिंग पर जाकर वहाँ पर टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करके बनाया जाता है। बेंजीन की बात करते हैं ताकि उसके प्लेटफार्म के पास चलते हैं वहाँ पर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन वाला एक वलय संरचना वाला कार्बनिक यौगिक है। उसके छत पर जा करके माइकल फैराडे ने इसकी खोज किया था। याद रहे, पटरी के पास में एरोमेटिक यौगिक है यह। भारत के पास रंगहीन द्रव है, छत पर अत्यधिक जहरीला होता है यह। कार्सिनोजन की बात करते हैं तो कार्सिनोजन प्रकार की तथा यह ब्लड कैंसर होता है इससे, तथा याद रहे आधार कार्ड के पास में रैखिक संरचना है। ठीक, गैमेक्सिन की बात करते हैं। सियाराम के पास में चलते हैं, वहाँ पर प्रबल कीटाणुनाशक प्रकार की होती है।
तथा ट्राइटोबेंजीन की बात करते हैं, आगे बालू के पास में चलते हैं बेंजीन की बात करते हैं, तो यह हाइड्रोजन को नाइट्रो मूलक से प्रतिस्थापित करने वाला होता है। बेंजीन की बात करते हैं तो आगे राकेश से डॉक्टर के पास में वहाँ चलते हैं। इसका क्वथनांक जो 80 होता है। अक्षत पर कार्बनिक विलय जल में घुलनशील तथा जल में अल्प घुलनशील होता है। और नहर में वहाँ बताते हैं तो हाफमैन ने बेंजीन को कोलतार से प्राप्त किया था। और चीप जीव के पास चलते हैं। फेनोल का निर्माण में छत पर एनिलीन का निर्माण इससे किया जाता है। और पानी में पेट्रोल के साथ गीलकर ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। आगे उसके जाकर सतीधर हॉस्पिटल के पास में वहाँ पर एनिलीन की बात करते हैं। इसका उपयोग रंजकों डाई के उत्पादन में करते हैं। और नेफ्थलीन की बात करते हैं आगे छत पर उसको जा करके। इसका उपयोग गोलियों का उपयोग कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए किया जाता है। 5 से 8% एसिटिक अम्ल जो होता है जाकर के सिरका में पाया जाता है। 5 से 8% एसिटिक। लैक्टिक अम्ल की बात करते हैं आगे नहर में बनाया जिसमें 3 कार्बन पाए जाते हैं। बेंजोइक अम्ल की बात करते हैं जहाँ से धान लिया वहाँ खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। धान जहाँ से लेते हैं वहाँ पर। मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन से द्रवीभूत प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक छत पर मीथेन को माना जाता है। आगे पत्तों सतझर की वहाँ पर जिसमें यह एक विषैला द्रव मिथाइल अल्कोहल जो होता है विषैला द्रव है और इसको वुड अल्कोहल भी कहते हैं। इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल के संबंध की बात हम करते हैं तो वहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। तो तालाब में वहाँ पे यह ज्वलनशील गैस होती है। कैसी ज्वलनशील गैस होती है। और पश्चिम में घर के पास इसका प्रयोग जहाँ शराब के रूप में किया जाता है। और कार के पास में किन्नौन विधि के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। रोड पर इसका उपयोग ईंधन के साथ करते हैं। आगे उससे चलते स्कूल के पास में जाकर के वहाँ बगल में स्कूल है ना। इथाइल अल्कोहल इसका स्वाद मीठा होता है। उसका उपयोग ठंडे प्रदेशों में कारों के रेडिएटर में किया जाता है। ग्लिसरॉल के संदर्भ में बात करते हैं आगे उसके मुर्गी के पास में चलते हैं। ग्लिसरीन वहाँ पर कहाँ पे मुर्गी के पास में इसका उपयोग छत पर वसी अम्लों के साथ संयोजित होकर के वसा का निर्माण करता है। रोड पर इसके अणु जो होता है 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। विस्फोटक की बात करते हैं तो वहाँ बाबा सीताराम के पास में चलते हैं तो वहाँ TNB TNT TNG होता है। विषैले गैस की बात करते हैं तो आगे उसके बैंक के पास में चलते हैं। मास्टर्ड गैस का आते हैं सूरत में। ल्यूसाइड छत पर उसके जाकर रोड पर फॉस्जीन होता है। CO2 विषैली नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध की बात दौरान हथियार की बात करते हैं आगे चौराहा के पास में मास्टर्ड गैस उसके चौराहा पर आगे चलते हैं ल्यूसाइड गैस होती है। और चौराहा पर वहाँ जाकर फॉस्जीन वहाँ पर मिलता है। आंसू गैस की बात करते हैं तो आंसू गैस ग्रुप में इसका प्रयोग क्लोरोसेटिलीन का प्रयोग करते हैं। क्लोरोपिक्रीन का उपयोग भी करते हैं। क्लोरोजाइडलीडीन मेलोनेट्रस का उपयोग करते हैं। आगे थाना के बात करते हैं वहाँ मिथाइल आइसोसाइनाइड की बात करते हैं। अब विषैली गैस है। भोपाल गैस त्रासदी में इसका उपयोग हुआ था। गैस का रिसाव यूनियन कार्बाइड कारखाने से हुआ था। भ्रम उत्पन्न करने वाली गैस की बात करते हैं तो आगे 2 नंबर जा करके LSD इसका पूरा नाम आप जानिए। निश्चयता के रूप में बात करते थे कुलदीप के पास में ऑफिस में जाकर के वहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड की बात वहाँ पर होता है क्या नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक। छत पर जाकर के क्लोरोफॉर्म इसका उपयोग किया जाता है। आगे उसके छत पर डाईथाइल ईथर वहाँ पर पाया जाता है। आगे गेट पर क्लोरोटोन है तथा उसके गेट पर आगे जो उसके चलते इलाई ब्रोमाइड इथिलीन है। ठीक। आयोडोफार्म की बात करते हैं आगे पालीवाल पर जाकर वहाँ पर इसको गर्म करने पर आयोडीन प्राप्त करते हैं। और उसके बाद निष्क्रमक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं। यह रंग वाला पदार्थ है। फायरिन की बात करते हैं आगे समोसा के पास में चलते हैं। इसका प्रयोग बिजली से लगी आग को बुझाने में किया जाता है। फार्मेलिन की बात करते हैं तो रीना फैशन के पास में चलते हैं। निष्क्रमक के रूप में और मृत शरीर के संरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरोटोन की बात करते हैं तो आगे केक के पास में जाकर आगे केक के पास में चले जाते हैं। क्लोरोटोन आगे केक के पास में चले जाते हैं। वहाँ पर इसका प्रयोग निश्चेतक और नींद के प्रेरित में किया जाता है। एट्रोपिन की और हेक्सामाइन की बात करते हैं आगे चश्मे वाले खाते के पास जाकर के मूत्र नली में वहाँ पर संक्रमण के उपचार में इसका प्रयोग करते हैं। छत पर RDX के विस्फोटक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। रोड पर ठोस ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता है। फॉस्जीन की बात करते हैं तो आगे समोसे के पास में वहाँ गंध वाली जहरीली गैस है। एसिटिक अम्ल की बात करते हैं कपड़ा के पास में वहाँ पर मधुमेह में रोगियों के मूत्र में मिलती है। टोल्यून के संदर्भ में बात करते हैं आगे सरदार चौकड़ी के पास वहाँ चलते हैं। इसका प्रयोग TNT विस्फोटक के रूप में करते हैं और विलय के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। कबाड़ी के पास में जल में अघुलनशील और रंगहीन द्रव है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है।
एनिलीन की बात करते हैं तो पकौड़ा के पास में वहाँ पर अंडरग्राउंड में वहाँ पर अनेक रंजकों के उत्पादन में इसका प्रयोग करते हैं। पिक्रिक अम्ल की बात करते हैं तो टीबी के पास में वहाँ चलते हैं, वहीं जहाँ टीबी मिलती है वहीं बगल में विस्फोटक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। साइलिक अम्ल की बात करते हैं तो आगे सैमसंग मोबाइल जहाँ से लिया था वहाँ पर दर्द निवारक एस्पिरिन के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोबेंजीन की बात करते हैं तो आगे बालू के पास में चलते हैं, मिर्बेन का तेल क्या कहते हैं, मिर्बेन का तेल इसको कहा जाता है। बेजल्डिहाइड की बात करते हैं आगे डॉक्टर के पास में वहाँ पर एक रंगहीन बादाम की डॉक्टर के पास में वहीं पर डॉक्टर बैठता है आयुर्वेद वाला, उसके पास में गंध वाली कार्बनिक यौगिक है और उसका उपयोग स्वादिष्ट मसाला बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में इसका उपयोग हम बात करते हैं, स्वादिष्ट मसाला बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक, स्वादिष्ट मसाला बनाने में करते हैं। इथाइन की बात करते हैं, लाइसेंस के पास में चलते हैं, एसिटाइलिन के नाम से जाना जाता है। एसिटाइलिन गैरेज के पास में बिल्डिंग के उपयोग में भी इसका प्रयोग करते हैं, निषेधक के रूप में भी करते हैं और द्वार पर कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, तेल टंकी के पास में जाकर वहाँ ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। क्या ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है? एल्केन की बात करते हैं, गेट पर इसके पैराफिक कहा जाता है। इसको क्या पैराफिक कहा जाता है? निकला पंडित पटेल आगे मछली के पास में वहाँ पर चलते हैं, निकेल पंडित से पैलेडियम, पटेल से प्लेटिनियम, जो हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। एल्केन सब की बात करते हैं, भाई जहाँ मोबाइल सीखे थे वहाँ पर बात करते हैं ध्रुवीय। क्या ध्रुवीय है? अध्रुवीय की बात करते हैं, टाकिस के पास में जाकर वहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनिया तीनों है अध्रुवीय में। ठीक, एल्केन की बात करते हैं, मोबाइल के सामने वहाँ हीरा फैक्ट्री जल में वहाँ पर यह अघुलनशील होता है तथा सड़क पर रंगहीन गंधहीन यह गैस होती है। द्रव्यमान बढ़ने पर क्वथनांक भी बढ़ता है। पेंटेन की बात करते हैं, नाले के पास जाकर के यह द्रव अवस्था में ही पाया जाता है। पेट्रोल अध्रुवीय विलाय की बात करते हैं, आगे श्याम के मामा के पास में ग्रीस के धब्बे हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हाइलोजनीकरण की बात करते हैं, आगे टाइल्स के पास में उच्च ताप पर यह होता है। सड़क पर सूर्य के विसरित प्रकाश में यह मिलता है। पूर्व में पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति से होता है। CO2 और H2O की बात करते हैं, क्रॉसिंग पर बनाया हुआ, जिसमें वहाँ पर एल्केन वायु तथा ऑक्सीजन अणु की उपस्थिति में गर्म करने पर पूर्णतः ऑक्सीकृत होकर बनते हैं। या कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस, क्या कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं। प्लेटफार्म के पास चलते हैं, कहाँ प्लेटफार्म के पास में कौन सा प्लेटफार्म दोस्तों क्रॉसिंग पर बना था? कौन? अच्छा, सूरत में। कार्बन मोनोऑक्साइड में वहाँ हाइड्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो हाइड्रोजन गैस की बात करें प्लेटफार्म के पास में मिथेन को भाप के साथ गर्म करने पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्राप्त किया जाता है। पायरोलिसिस की बात करते हैं, पूर्व में मंदिर के पास चलते हैं, उच्चतर एल्कोन उच्च ताप पर गर्म करने पर निम्नतर एल्किनों में अपघटित हो जाता है। ठीक, समावयव की बात करते हैं, आगे सियाराम के पास दो या दो से अधिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र एक समान हो लेकिन उन्हें भौतिक रासायनिक गुण अलग अलग उससे कहते हैं। एल्किन की बात करते हैं, आगे बालू के पास में ओलोफिन इसको कहते हैं। गैसों के फार्म की बात करते हैं, गैस के फार्म आगे इसको लालजी के रूम पे चलते हैं। सूरत में बाप से ब्यूटेन, प्रोपेन तथा इथेन पाया जाता है। पेंटीन की बात करते हैं, उसको छत पर द्रव अवस्था में मिलता है। या और पॉलीप्रोपाइलीन की बात करते हैं, चमड़ा के पास वहाँ बगल में जो है दूध के कैरेट के निर्माण में इसी का बहुलक का प्रयोग करते हैं। पोटेशियम परमानेंट की बात करते हैं, आगे उसकी छत पर चले जाते हैं, क्षारीय विलयन के बेयर अभिकर्मक के रूप में यह करते हैं। ठीक, संधि ग्लाइकोल की बात करते हैं, आगे उसको किराना के पास चलते हैं, एल्किन ठंडे तनु जलीय पोटेशियम परमैंगनीट विलयन के साथ प्रक्रिया करके होता है। एथाइन की बात करते हैं दोस्तों, एथाइन से आगे हम उसके कीचड़ के पास में चलते हैं, कहाँ कीचड़ के पास में? तो एसिटिलीन के नाम से जाना जाता है। एल्काइन के संदर्भ में आता है तो बम्बे के पास में वहाँ पर 3 सदस्य होते हैं एल्काइन की छत पर द्रव अवस्था में और सड़क उच्चतर सदस्य ठोस होते हैं, सभी रंगहीन तथा गंधहीन इथाइन को छोड़कर। ये जल में घुलनशील और जल में हल्के होते हैं। नाले में कार्बनिक विलायक और विलायक जैसे बेंजीन, ईथर और कार्बो टेट्रा क्लोराइड में ये घुलनशील होते हैं। पुरानी पुद्दी के पास में अणुभार के साथ साथ गलनांक क्वथनांक और घनत्व भी बढ़ता है। बेंजोइक अम्ल की बात करते हैं, आगे टिमनी की भाभी के पास रूम पे वहाँ पर चलती है, जिसमें एरोमेटिक यौगिक में बेंजीन वाले से ही वो उसे कहते हैं। बेंजैन की बात करते हैं, संदर्भ में आगे मंदिर के पास में चलते हैं, वहाँ पर माइकल फैराडे ने खोज किया था। छत पर उसकी दूसरी संरचना को सर्वप्रथम अगस्ट केकुले ने खोज किया था। बेंजीन की बात करते हैं, बेंजीन को एरोमेटिक यौगिक के रूप में जाना जाता है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, फूफा चंद्रभान के पास में चलते हैं, वहाँ पर अध्रुवीय गैस है जिसमें समानता छत पर गंधयुक्त होते हैं, भले रंगहीन रोड पर होते हैं तब पानी में अघुलनशील होते हैं। तार पर वहाँ कार्बनिक विलयक में घुलनशील होते हैं या कजली लौ के साथ में बनाया है। ठीक,
वुड स्प्रिट की बात करते हैं, आगे सफ़ेद स्कूटी के पास में चलते हैं। कहाँ सफ़ेद स्कूटी के पास में वहीं पे खड़े जाते हैं, मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। ग्लाइकोन की बात करते हैं, चाय वाली गुंटी, अच्छा वहाँ पे जहाँ पे दाढ़ी चाय पीते हैं वहाँ पर अंतरिक्ष यान से ईंधन को जमने से रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि क्या है, ग्लाइकोल है। उसके बाद बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसमें चंदू के पास चलते हैं वहाँ पर गामा हेक्सेन भी इसको कहा जाता है। एथेन के संपादक में एथेन सामूहिक बात करते हैं या साई मिथाइल ईथर है, क्या साई मिथाइल ईथर। साथ ही समझिएगा एथेनॉल की बात करते हैं। इथेनॉल जो को पानी के लिए स्कूल में जाकर वहाँ पर बनाने के लिए मिथेनॉल, पिरिडीन, एसीटन, इन सभी का उपयोग करते हैं। और 32°C की बात करते हैं कि रुपी दीदी के स्कूल जो है वहाँ पर चलते हैं। ऑक्सीज एसिटिलीन को लव का तापमान होता है इसमें। एल्डिहाइड की बात करते हैं, छत पर प्रबल अवकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे कीटोन की बात करते हैं, जो नई सोसाइटी वहाँ बन रही थी वहाँ पर टोलेंस अभिकारक के रूप में धनात्मक जांच नहीं होता है। या एल्डिहाइड की बात करते हैं तो आगे उसके चाउमीन के पास में चलते हैं, वहाँ पर फेयरलिंग विलेन के साथ अपक्रिया करता है, या फेयरलिंग के साथ ये क्या करता है, अपक्रिया करता है। एरोमेटिक की बात करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करते हैं तो आगे रोड पर चांदी के दर्पण की जांच देता है, लेकिन फेयरलिंग जांच नहीं देता है। ठीक। परिशुद्ध एल्कोहल की बात करते हैं तो आगे तिराहा के पास में वहाँ पर 100% शुद्ध एल्कोहल होता है। ठीक। अन्य एल्कोहल की बात करते हैं, लाइट बिल के पास में वहाँ पर एथेनॉल के रूप में कहा जाता है, इसको क्या एथेनॉल कहा जाता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट की बात करते हैं। आगे मस्जिद के पास में वहाँ पर लगभग 95% एथेनॉल होना चाहिए। शक्ति एल्कोहल की बात करते हैं तो शक्ति एल्कोहल पानी के पास में वहाँ पर जाकर परिशुद्ध एल्कोहल प्लस बेंजीन प्लस पेट्रोल इसको कहते हैं। ठीक। क्लोरोफार्म की बात करते हैं तो आगे बाग में जाकर वहाँ पर वायु और प्रकाश के संपर्क में आने पर इसको फोस्जिन में बदल जाता है। कोलर की बात करते हैं तो आगे बिस्कुट के पास में चलते हैं, वहाँ पर प्रथम कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किया जाता है। फास्फोरिक अम्ल की बात करते हैं, आगे थाना के पास में चलते हैं, वहाँ पर मृदु पेय जैसे कोका कोला में इसका प्रयोग होता है। प्रभावी आसमान की बात करते हैं तो आगे हवेली के पास मिलते हैं, वहाँ पर पेट्रोलियम जो भूपर्वती के नीचे पाया जाता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन होता है। ठीक। भंजक आसमान की बात करते हैं के माध्यम से मंदिर के पास में कोल गैस प्राप्त किया जाता है। एथीन की बात करते हैं, आगे नार में जाकर वहाँ पर एथीन को छोड़कर बाकी सदस्य जो होते हैं गंधहीन होते हैं। ठीक। पेंटेन की बात करते हैं तो आगे पतरा के पास में चलते हैं। क्लोरोफार्म की बात करते हैं, आगे बाग में जाकर के वहाँ पर वायु और प्रकाश के संपर्क में आने पर इसको फोस्जिन में बदल जाता है। या कोहलर की बात करते हैं, बिस्कुट के पास वहाँ पर प्रथम कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किया जाता है। फॉस्फोरिक अम्ल की बात करते हैं तो आगे थाना के पास में जाकर वहाँ पर मृदु पेय जैसे कोका कोल में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रभाजी आसमान की बात करते हैं तो आगे हवेली के पास में जाकर वहाँ पर पेट्रोलियम जो भूपर्वती के नीचे पाया जाता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। भंजक आसमान की बात करते हैं के माध्यम से मंदिर पास में कोल गैस प्राप्त किया जाता है। एथीन आगे बात करते हैं नार में जाकर के, वहाँ पर नार देख रहे हैं नार। एथीन को छोड़कर बाकी सदस्य जो होते हैं गंधहीन होते हैं। पेंटेन की बात करते हैं तो आगे पतरा के पास में इसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। इथाइन एसिटिलीन की बात करते हैं तो आगे उसके मुर्गी के पास में वहाँ पर एल्काइन का पहला सदस्य है। एल्काइन की बात करते हैं तो आगे स्कूल के गेट पर वहाँ पर चलते हैं सोडामाइड से अपक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। अम्लीय की बात करते हैं तो आगे तालाब में वहाँ पर एल्काइन में त्रिबंध से जुड़े हाइड्रोजन में अम्लीय होता है। आगे उसके पश्चिम में घर के पास में वहाँ पर सबसे ज़्यादा अम्लीय एल्कीन फिर एल्केन होता है। सातवां टॉपिक साबुन और अपमार्जक की बात करते हैं। साबुन आगे उसके आरकेटी के पास वहाँ पर पुराना अपमार्जक है। दीर्घ श्रृंखला वाला वसा अम्ल सुनिएगा। आगे बरगद के पास में वहाँ पर स्टिएटिक अम्ल है। रोड पे जाकर के वहाँ पे ओलिक अम्ल है। तीसरे में बात करते हैं टॉयलेट के पास में पामेटिक अम्ल, टॉयलेट के पास में सोडियम स्टीयरेट की बात करते हैं तो आगे 1722 में एक साबुन जो जल में घुलनशील है। पोटेशियम साबुन की बात करते हैं, आगे गुंटी के पास में कहाँ
गुंटी के पास में कौन सी गुंटी की 1722 के यह एक साबुन जो जल में घुलनशील है। पोटेशियम साबुन की बात करते हैं तो आगे गुंटी के पास में साबुन जो त्वचा के लिए अधिक कोमल होता है। ब्रिसलार की बात करते हैं आगे नीचे खड़ी कार जहाँ पर दाढ़ी बनाने वाले साबुन को जल्दी सूखने से बचाने के लिए यह मिलाया जाता है। दाढ़ी बनाने वाला साबुन जल्दी सूखने इसलिए ग्लिसरॉल को मिलाते हैं। धुलाई के साबुन की बात करते हैं आगे सागर मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर सोडियम रोजिनेट होता है, सोडियम सिलिकेट होता है, बोरेक्स ये सब मिलते हैं। संश्लेषित अपमार्जक की बात करते हैं आगे उसके जाकर राकुल के पास में यह एक शोधक अभिकारक के रूप में इसका प्रयोग होता है। साबुन के साथ सभी गुण इसमें मौजूद होते हैं और मृदु और कठोर दोनों जल में या घुलनशील मिलते हैं। सल्फोनेट की बात करते हैं तो अधिकतर ब्रिज आगे ब्रिज पास घरेलू अधिकतर ब्रिज पर वहाँ पे उपयोग से आने वाले अपमार्जक होते हैं या सेटिल ट्राई मेथिलीन अमोनिया ब्रोमाइड का उपयोग नहर में केस कंडीशनर में किया जाता है। दोस्तों आरटीओ ऑफिसर जहाँ बैठते हैं वहाँ पे चलते हैं। रासायनिक अपमार्जक की बात करते हैं तो स्टीयरिक अम्ल और पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल से यह बनता है। मिसल की बात करते हैं आगे उसकी छत पर साबुन अपमार्जक तेल और वसा को बनाकर निष्कासित करते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण की बात करते हैं आगे ताप्ती के पास में चलते हैं, इसी के कारण साबुन का घोल बादल जैसे दिखता है। पृष्ठ तनाव की बात करते हैं तो पानी में साबुन और अपमार्जक जो इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। औषध और रसायन अथवा टॉपिक है। औषध और रसायन अथवा टॉपिक है। हिप्पोक्रेटस इलाहाबाद अपने रूम पर वहाँ पर औषध विज्ञान के जनक माने जाते हैं। औषधि की बात करते हैं स्वर्ण भाई के पास वहाँ पर औषध कम द्रव्यमान के साथ रासायनिक क्रिया करते हैं या छत पर यहाँ पर रासायनिक चिकित्सक उपयोग को या रासायनिक चिकित्सक कहते हैं। आगे टॉयलेट के पास में एंजाइम भी एक प्रोटीन है। हिस्टामिन की बात करते हैं बबलू के पास में आते हैं। यहाँ पर हिस्टामिन से पेप्सिन और अम्ल की मात्रा को बढ़ाता है या और अलमारी में उनके एक शक्तिशाली वैसोडाइलेटरी तथा यह एक अम्ल है। याद रहे नानी में जुकाम के कारण होते हैं तो वहाँ नस का संकुचन इसी के कारण होता है। एंटी हिस्टामिन की बात करते हैं आगे उसके गेट के पास में चलते हैं, वहाँ पर गेट में सिमेटिडिन तथा राइनिटिडिन जेनेटिक है यह ठीक। प्रशांतक की बात करते हैं आगे उसको प्रशांत के पास में जाकर के वहाँ पर यह नींद की गोलियों का आवश्यक घटक है तथा सेरोटोनिन का प्रशांतक है। एनाल्जेसिक की बात करते हैं आगे ठकुरा के पास में दर्द निवारक गोली है यह नारकोटिन और नारकोटिन और पैरासीटामोल। गुप्ता के पास में चलते हैं तो एंटीपायरेटिक की बात करते हैं, गुप्ता के पास में जाकर वहाँ पर बुखार को कम करता है या एस्पिरिन की बात करते हैं का प्रयोग पटेल के पास में चलते हैं, पटेल के पास में तो वहाँ पर एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक के रूप में इसका प्रयोग मिलता है। अब दिल के दौरे को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निम्न से कौन प्रति सूक्ष्म जैविक औषध है तो जय माता दिलाज के पास में वहाँ पर यह प्रतिरोधी भी है, संक्रमणहारी भी है। एंटीबायोटिक की बात करते हैं आगे उसके चुलाज के पास में चलते हैं, वहाँ पर पूर्ण या आंशिक रूप से रासायनिक संश्लेषण द्वारा प्राप्त उन पदार्थों को कहा जाता है जो कम सांद्रता के में जीवाणुओं का उपयोगी प्रक्रमों में अवरोध उत्पन्न करने में उनकी वृद्धि रोकते हैं। सिफिलिस की बात करते हैं तो आगे उसको दुबे के पास में जहाँ रहते हैं वहाँ पर आर्सेनिमिन जिसमें सेल्वेरसन के नाम से भी जाना जाता है इसका उपयोग सिफिलिस इलाज में करते हैं। प्रतिजैविक जो जीवाणु का विनाश करती है। पटेल की दुकान में पटेल की दुकान के पास में चलते हैं, वहाँ पर पटेल की दुकान देख रहे हैं वहाँ पर चलते हैं। ओफ्लोक्लोसाइनिन नाम आता है तो छत पर पेनिसिलिन का भी नाम इसमें आता है। रोड पर तो अमीनोग्लाइकोसाइड भी इसको कहा जाता है। जीवाणु की वृद्धि को रोकने वाली की बात करते हैं आगे मौर्य के पास में जीवाणु की वृद्धि जो रुकती है वहाँ पर मौर्य के पास में एथोमाइसिन आता है। वहाँ पर छत पर टेट्रासाइक्लिन यहाँ पर आता है। द्वार पर इसको क्लोरम्फेनिकोल का भी नाम आता है। नाव के पास हम बात करते हैं तो वहाँ पर एंटीसेप्टिक नाव के पास में इसको एंटीसेप्टिक रूप में सजीव ऊतकों जैसे घाव, चोट, अल्सर के रोग भरने में किया जाता है। डेटॉल की बात करते हैं तो आगे गैस के पास में वहाँ पर जो क्लोरोजाइलिनॉल टर्पनिऑल का मिश्रण है या बिथोओनल की बात करते हैं आगे बेदरूम के पास चलते हैं, वहाँ पर साबुन में एंटीसेप्टिक गुणधर्म प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है। एंटीसेप्टिक की बात करते हैं तो आगे समोसे के पास में जाकर के वहाँ पर आयोडोफार्म है या
दूसरा छत पर बात करते हैं बोरिक अम्ल का तनु जली विलयन है, रोड पर आयोडीन का टिंचर भी यह है। डिसइंफेक्टेंट की बात करते हैं, इनका उपयोग हाथ जला जिसका उसके पास चलते हैं, इसका उपयोग निर्जीव वस्तु जैसे फर्श, नाली और यंत्रों इत्यादि पर करते हैं। छत पर इसका फिनाल और 0.2% विलयन का यह होता है। सल्फर नीलामाइड की बात करते हैं, याद रखिए पानी ट्यूबवेल के पास में सल्फर नीलामाइड की पहली सल्फा औषधीय होती है, मूत्र के संरक्षण संक्रमण इलाज में करते हैं। आयोडीन की बात करते हैं तो आगे नाले के पास में चलते हैं, वहाँ पर शक्तिशाली एंटीसेप्टिक होता है या ठीक। और स्पार्टम की बात करते हैं आगे उसके पास में जाकर, वहाँ पर जिसमें पूरी के पास में सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप से उपयोग में आने वाले कृत्रिम मधुरक हैं यह। खाद्य परीक्षक की बात करते हैं किताब के पास में, वहाँ पर सोडियम बेंजोएट पहला है तथा छत पर सोर्बिक अम्ल का लवण है यह ठीक। रोड पर प्रोपोनोइक अम्ल का लवण है यह ठीक। प्रतिऑक्सीकारक की बात करते हैं बगल डॉक्टर के पास में, वहाँ पर ब्यूटाइलेट और हाइड्रोक्सी टोल्यूम BHT होता है या ठीक। और बारबिट्रेट की बात करते हैं आगे कपड़े के पास में प्रशांतक होता है, क्या होता है प्रशांतक होता है। लेसन 9 की बात करते हैं सर का नया बैग कबूल है, सर का नया बैग कबूल है तो सर से स्टांसिन जो होता है रेड उससे बनता है, सर को से कैल्शियम जो है ऑरेंज होता है, नया मतलब एन से सोडियम पीला होता है, बैग मतलब बेरियम ग्रीन होता है, कबूल मतलब कि कबूल से कापर ब्लू होता है, कबूल है कापर स्टांसियम ठीक, बैगनी है या दोनों। आगे कैल्शियम धातु की बात करते हैं तो अपने सिविल लाइन में वहाँ पर बस स्टैंड के पास में इसकी संख्या 20 है, परमाणु संख्या 40 होती है। सड़क पर 5 यस ब्लॉक में यह पाया जाता है तथा यह कैसा क्षारी मृदा धातु है यह ठीक। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो आगे बस में जाकर के वहाँ पर जिसमें कैल्शियम और अम्ल की अभिक्रिया करके यह गैस बनती है। कैल्शियम जो रोड पर बात करते हैं वहाँ पर ठंडे जल के साथ गर्म जल के साथ वाष्प के साथ तीनों साथ अभिक्रिया करता है। कैल्शियम और जल अभिक्रिया के संदर्भ में बात करते हैं तो आगे सुभाष मूर्ति के पास में, वहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण यह करता है, परंतु रोड पर यह अभिक्रिया करके अत्यंत तीव्र नहीं होती है, परंतु पोटेशियम और सोडियम के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है, परंतु कैल्शियम के साथ वह तीव्र नहीं करती है। रोड पर चलते हैं वहाँ पर हाइड्रोजन की बबल्स बनते हैं और कैल्शियम के जल में तैरने लगते हैं। CaO की बात करते हैं आगे टारगेट आलोक के पास मिलते हैं, वहाँ पर काली चूना और बिना बुझा हुआ चूना तथा क्विक लाइम यह सब मिलते हैं। काली चूना और जल के साथ अभिक्रिया करके वहाँ पर बुझा हुआ चूना बनता है। ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं तो आगे उसके जाकर तेल टंकी के पास में चले जाते हैं, वहाँ पर शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रभावित करने पर प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं ताकि उसकी छत पर जाकर के वहाँ पर गैस प्रभावित करके बुझे हुए चूने का विलयन द्वितीयक में हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं CaCO3 की बात करते हैं, इसका रासायनिक नाम वहाँ पर चौराहे पर जाकर के वहाँ पर चूना पत्थर है, चौक चौराहे पर चूना पत्थर है वहाँ पर। कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं का उपयोग चाय के पास में चलते हैं, चाय के पास में चलते हैं जल शोषक पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो वहाँ पर मेन कैंपस में मकानों को सफ़ेदी करने में इसका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की बात करते हैं तो आगे लिफ्ट में जाकर के जो कहाँ है लिफ्ट में मेन कैंपस के लिफ्ट में विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम है या